एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स का 9 जून का पेपर होने जा रहा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष के लिए है। भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का आपका पेपर होने जा रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 9 जून का ये पेपर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। इसलिए सभी छात्रों से, सभी प्यारे भैया बहनों से इतना मेरा कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को। पूरा ये 25 नंबर का पेपर आएगा ना, तो 25 नंबर के पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ, इन्हें आपको पढ़ना है, याद करना है। एक मेरा छोटा सा आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए प्रयास है। कक्ष में भाषा का कार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्ष में भाषा का कार्य क्या होता है, तो इसमें आप सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे। संप्रेषण का में उपयोग, कक्षा कक्ष में चर्चा में उपयोग, लिखित कार्य में भाषा का उपयोग। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन अगर आपको सही दिए हैं तो उपयुक्त सभी आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यहाँ पर आपको ध्वनि ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा प्यारे विद्यार्थियों कि भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति है। तो भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धति होती है वह क्या होती है? सक्रिय अधिगम प्रविधि, प्रोजेक्ट पद्धति और खेल विधि। तो तीनों ही ऑप्शन आपको सही दिए हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आप ध्यान रखेंगे। श्रवण कौशल शिक्षण की विधि है, तो इसकी जो विधि हो जाएगी, तो फोर्थ में आपको ध्यान रखना है स्वर वाचन। क्या ध्यान रखना है? स्वर वाचन श्रवण कौशल शिक्षण की विधि है, तो यहाँ पर आपको स्वर वाचन ध्यान रखना है। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होगा? छात्र की अभिरुचि होगी और ज्ञान भी होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए प्रत्येक विषय के पेपर में मैं मेहनत कर रहा हूँ, और प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको ये 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। आप बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें, सभी आंसर पढ़ लें। देखिएगा, यहाँ पर आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की एक परिभाषा लिखना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। सरल शब्दों में विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। तो भाषा की आप डेफिनेशन यहाँ से आप लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये 2 नंबर में आएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुभाषिकता शिक्षण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो 2 लाभ है, एक होता है संज्ञानात्मक विकास और एक होता है सांस्कृतिक समावेशिता। संज्ञानात्मक विकास में क्या लिखना है? यह छात्रों की सोचने की क्षमता और मानसिक लचीलेपन को बढ़ाता है। सांस्कृतिक समावेशिता में लिखना है, इसमें छात्र अलग अलग संस्कृतियों के प्रति सम्मान विकसित करते हैं और उनमें सामाजिक सहिष्णुता आती है। तो इतना आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, शिशु का बलबलाना। तो इसमें क्या लिखना है? बलबलाना शिशु के विकास की वह अवस्था है, आमतौर पर 4 से 6 महीने की उम्र में, जिसमें बच्चा बिना किसी अर्थ के स्वरों और व्यंजनों की ध्वनियाँ जैसे कि दादा बाबा निकालना शुरू करता है, या भाषा सीखने की दिशा में पहला कदम है। तो ये शिशु का बलबलाना में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा कि कविता पद्य की विशेषता लिखिए। तो कविता पद्य की विशेषता क्या होती है? लय और ताल, भाव प्रधानता होती है, संक्षिप्तता होती है। तो लय और ताल में लिखना है, कविता में छंद, लय, गति और तुकबंदी का विशेष महत्व होता है। भाव प्रधानता में लिखना है, इसमें भावनाओं और कल्पना की प्रधानता होती है। संक्षिप्तता में लिखना है, कविता कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता रखती है। तो ये कविता पद्य की विशेषता आपको करेक्ट करके आना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए मैं प्रयास और मेहनत तो कर ही रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने
2 नंबर वाला क्वेश्चन है 6वां और 7वां, और 8वां और 9वां क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। तो आपको क्या करना है, याद करना है। तो ध्यान से इन तीनों के आंसर देखिएगा यहाँ पर गद्य और पद्य काव्य में अंतर लिखना है। तो गद्य और पद्य काव्य में क्या अंतर है वो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। गद्य में लिखना है, इसमें विचारों की प्रधानता होती है और यह साधारण बोलचाल की भाषा के करीब होता है। पद्य में लिखना है, इसमें भावों की कल्पना और प्रधानता होती है। गद्य में लिखना है, यह व्याकरण के नियमों और वाक्यों के क्रम पर आधारित होता है। पद्य में लिखना है, यह छंद, लय, तुकबंदी और मात्राओं के नियमों से बंधा होता है। तो ये दोनों पॉइंट के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि इसके उदाहरण हैं। कविता, दोहा, भजन, गीत आदि इसके उदाहरण हैं। यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है और ज्ञान बढ़ाता है, और यह हृदय को स्पर्श करता है और आनंद की अनुभूति कराता है। तो ये गद्य और पद्य के दोनों पॉइंट भी आप यहाँ से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन था कि भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन से क्या तात्पर्य है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें क्या लिखना है, भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिनका उद्देश्य सीखने सिखाने के दौरान ही छात्रों की प्रगति को समझना है। तो इतना तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके जो उद्देश्य हैं ध्यान से देखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंक देना नहीं, बल्कि उनकी भाषा सीखने की कमियों को पहचानना और उनमें सुधार करना है। यह शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव करने का अवसर देता है ताकि वे छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ा सके। इसके उदाहरणों में कक्षा में चर्चा, प्रश्न उत्तर, छोटी प्रस्तुतियाँ और फीडबैक शामिल है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। 8वां प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या था आपका 8वां, कि बच्चों में पठन रुचि विकास के लिए शिक्षक को कौन से प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये आप प्रश्न देख रहे हैं। अब इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आंसर देख लीजिए। आकर्षक पुस्तकालय, इसमें लिखना है, कक्षा में एक रीडिंग कॉर्नर या पुस्तकालय बनाना या रंगीन और चित्रों वाली कहानियों की किताबें उपलब्ध हो। कहानियाँ सुनाना में लिखना है, शिक्षक को स्वयं हाव भाव के साथ कहानियाँ सुनानी चाहिए ताकि बच्चे कहानी की दुनिया से जुड़ सके। छात्रों की पसंद का ध्यान, इसमें लिखना है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जैसे कॉमिक्स, खेल या परियों की कहानियाँ, साहित्य चुनने का आज़ादी। तो इतना आपको लिखना है। अगला पॉइंट लिखना है, प्रोत्साहन में जो बच्चे नियमित रूप से पढ़ते हैं उनकी सराहना करना या उन्हें छोटे पुरस्कार देना। पठन गतिविधियाँ लिखना है, रोल प्ले या सामूहिक पठन जैसी मज़ेदार गतिविधियाँ आयोजित करना। तो ये आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन अथवा का हमारा था कि लेखन कौशल विकास की विधियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, लेखन कौशल विकास की जो विधियाँ हैं ये 4 नंबर में परीक्षा में आएगी। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। लेखन कौशल विकास की विधियाँ बता रहा हूँ अब मैं आपको, है ना। तो ध्यान से चारों विधियाँ देखना है। एक विधि होती है रेखा अनुकरण विधि। इसमें क्या लिखना है, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बनाए गए बिंदुओं या रेखाओं पर अपनी पेंसिल चलाकर अक्षर बनाना सीखते हैं। मोंटेसरी विधि में लिखना है, मारिया मोंटेसरी के अनुसार बच्चों को पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर उंगली फेरने का अभ्यास कराया जाता है जिससे उनकी मांसपेशियों का समन्वय बढ़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले 2 पॉइंट आप अगला पॉइंट भी देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका पेस्ट्रोलॉजी विधि। इस विधि में अक्षरों को छोटे छोटे खंडों जैसे रेखा, गोला, आधा गोला में विभाजित कर दिया जाता है और फिर उन्हें जोड़कर पूरा अक्षर बनाना सिखाया जाता है। अनुलेख या प्रतिलिपि विधि में लिखना है, छात्र किसी आदर्श लेख या पुस्तक के पृष्ठ को देखकर वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। अगला पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है, देखिएगा। यहाँ पर है जैकोटोट विधि में लिखना है। इसमें छात्र पहले पूरा वाक्य देखते हैं, फिर उसके एक एक शब्द को लिखते हैं और अंत में बिना देखे लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। 9वां क्वेश्चन है आपका। 9वां क्वेश्चन है ये ना, कि भाषा शिक्षण की पाठ्यसेगामी क्रियाओं का वर्णन। तो ये भी 4 नंबर का आएगा। तो इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना है, ध्यान से देखें। एक होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें लिखना है छात्रों में तर्क शक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। कवि सम्मेलन और अंताक्षरी भाषा के प्रति रुचि पैदा करने और शब्द भंडार बढ़ाने के लिए। साहित्यिक गोष्ठियाँ साहित्यिक कृतियों पर चर्चा करने और आलोचनात्मक सोच विकसित करने हेतु। भाषण और नाटक में लिखना है आत्मविश्वास बढ़ाने और उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए। इतना स्क्रीनशॉट लेना है। अगला पॉइंट देखना है
भित्ति पत्रिका, तो छात्रों की मौलिक लेखन कला को प्रदर्शित करने के लिए। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अथवा में ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कहता है कि भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो जो उपयोगिता है वो ध्यान से आपको देखना है। विषय को रोचक बनाना, कठिन और उबाऊ विषय को दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे चार्ट वीडियो की मदद से सरल और मनोरंजक बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव में लिखना है, चित्रों और मॉडल्स के माध्यम से छात्र अमूर्त धारणाओं को आसानी से समझ सकते हैं। शुद्ध उच्चारण में लिखना है, टेप रिकॉर्डर या ऑडियो क्लिप्स की मदद से छात्र भाषा के शुद्ध उच्चारण और लय को सीख सकते हैं। वहीं अगला पॉइंट लिखना होगा आपको, समय की बचत, जटिल व्याकरणिक नियमों या कहानियों को चार्ट के माध्यम से कम समय में प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। स्थायी ज्ञान में लिखना है, देखकर और सुनकर सीखी गई बातें मस्तिष्क में लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये 25 के 25 नंबर का जो पेपर था वो मैंने यहाँ पर आप समस्त विद्यार्थियों को बता दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप तो जानते ही हैं कि मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं यही परीक्षा में छपेंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि मेरी मेहनत, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगला जो सेट पेपर है, अंतिम सेट पेपर होगा, जो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।